हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम साइंस एंड टेक का सेक्शन कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आईएनएस अरिधमन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं आईएनएसवी कौंडिन्य से। देखो, आईएनएस कौंडिन्य है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। पहली चीज तो ये क्या ना, एंटायरली जो हमारी ओल्ड एज जो साइंटिफिक प्रोसेस था उसके थ्रू बना हुआ है। मीन्स इसमें कहीं पे भी जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसका यूज नहीं किया है, सिर्फ जो हमारी जूट की रस्सी होती थी, लकड़ी, उससे मिलके और इस पूरे शिप को बनाया है जो हमारे पहले पुराने शिप हुआ करते थे उस तरीके से। इसमें कोई भी इंजन नहीं है और कोई भी मेटल फास्टनर्स नहीं है, मतलब कोई भी मेटल का पार्ट यूज में नहीं लिया, सिर्फ लकड़ी और रस्सी है। हल प्लैंक्स आर स्टिच्ड टुगेदर विथ कोयर। हल प्लैंक्स क्या होता है, जो हमारा आउटर पार्ट होता है इसका शिप का, उसको हम बोलते हैं हल्क प्लैंक्स। ओके, तो वो जो क्या है, लकड़ी का है और उसको हमारे जो कोकोनट से जो हमारी रस्सी बनती है, सिंपल जूट की रस्सी होती है, उसी इसको बनाया गया है बांध बांध के। कौंडिन्य built entirely using ancient Indian shipbuilding methods dating back around 5th century। मीन्स जो 5th सेंचुरी के अराउंड में जो चोला वगैरह हैं वो यूज किया करते थे इस तरह की टेक्नोलॉजी। चोला चेरा और जो पांड्यास थे, जिसमें से जो चोलास थे वो खुद की शिप और नेवल पावर के लिए फेमस थे। हालांकि जो चोलास थे वो 9th सेंचुरी में थे, ठीक है। फिर भी शिपिंग उस टाइम पे काफी इंप्रूव हो गई थी, तो हमारे 5th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी थी उसका यूज करके और ये शिप बनाया है आईएनएस वी कौंडिन्य, याद रखें आप। नेक्स्ट सार्थक है हमारे पास में। सार्थक इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, विजिट टू चाबार पोर्ट। ये चाबार पोर्ट है जो हमारा ईरान का पोर्ट है, ठीक है। इसको हम ऑपरेट करते हैं, चाबार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। अब तो अब एग्जिट करने वाले हैं थोड़े टाइम में। चाबार पोर्ट है, तो ये सार्थक हमारा कोस्ट गार्ड का शिप था जिसने विजिट किया है। इन लाइन विद सागर, जो हमारा सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर, एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, ए स्टैंड फॉर एंड जी स्टैंड फॉर ग्रोथ फॉर ऑल। ओके, तो सागर हमारा इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है। एक सागर माला इनिशिएटिव है वो अलग है, उससे कंफ्यूज ना हो उसके साथ में। हीरोन मार्क सेकंड, हीरोन मार्क सेकंड क्या है, ये ड्रोन है। हीरोन मार्क, ये देखो, ये है ड्रोन जो हमने इजराइल से लिया है, मोस्ट प्रोबेबली यस, इजराइल से हमने लिया है इसको। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसको हम बोलते हैं मेल, MALE। ओके, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ओके, तो ड्रोन है हमारा, इजराइल से खरीदा हमने, इसका नाम है हीरोन मार्क सेकंड। इकम एआई क्या है, कंप्लीटली इंडिजिनियस एंड सिक्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इंफॉर्मेशन एनालिसिस में और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में इसका यूज होता है एकम एआई का। क्यों ये हमारे पास न्यूज में है, क्योंकि ये डेवलप किया गया है हमारी जो स्कीम है आईडेक्स अदिति। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम है जो डिफेंस डेवलपमेंट के लिए, आईडेक्स अदिति। आईडेक्स और अदिति दो पार्ट है इसके, दोनों देखते हैं हम डिटेल में। आईडेक्स हमारा क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स is a flagship initiative to boost defense and aerospace innovation। डिफेंस और एरोस्पेस इनोवेशंस के लिए फ्लैगशिप स्कीम आईडेक्स हमारी। और अदिति क्या है, अदिति है हमारा एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। मींस आईडेक्स के साथ में हमारी जो डिफेंस जो टेक्नोलॉजीज है उनका डेवलपमेंट के लिए ये अदिति स्कीम है। अदिति की अगर हम फुल फॉर्म फिर से देखें तो ए स्टैंड्स फॉर एसिंग, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। Initiative to boost defense tech innovations by startups, MSV, individual innovators and academia। तो हमारी आईडेक्स क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर अदिति इसका पार्ट है। ये क्या करती है, जो हमारी MSME होती है और हमारी जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स हमारे जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो डिफेंस में इनोवेशन और एरोस्पेस में एकेडमिक इनोवेशन लेके आए। तो एकम एआई इसी स्कीम के अंतर्गत हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो इंफॉर्मेशन एनालिसिस और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के यूज में होता है। उसके बाद हम देखते हैं संभव, पोर्टल है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए।
पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम एक्चुअली में ये संभव जो है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है ये। केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सैटेलाइटिक बेस्ड मोबाइल कनेक्टिविटी, मींस ये पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, कहीं पे भी वार जोन के अंदर आप इसको ले जा सकते हो, पोर्टेबल है ये, और वहां पे सैटेलाइट के थ्रू आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है। मूविंग टू नेक्स्ट, महाक्राइम ओएस एआई। महाक्राइम ओएस एआई क्या है? स्पेशल एआई बेस्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है ये। एआई बेस्ड है क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और मार्वल। और मार्वल क्या है? हमारा महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहांस्ड लॉ एनफोर्समेंट। तो ये जो महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में पुलिस आती है, उन्होंने ये लॉ एनफोर्समेंट एंड विजिलेंस एनहांसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहांस्ड लॉ एनफोर्समेंट। एस्टेब्लिशमेंट टू इम्प्लीमेंट एआई बेस्ड सॉल्यूशन। एआई बेस्ड मींस पुलिस के साथ में किस तरह से हम क्राइम को एआई का यूज करके क्राइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए मार्वल स्टार्टअप है, स्टार्ट किया है पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने। तो माइक्रोसॉफ्ट और मार्वल ने मिलके ये बनाया है, इसका नाम है महाक्राइम ओएस एआई। नेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन हब। नेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन हब है कहां पर? ये आईआईटी मद्रास में स्टेब्लिश है। क्वांटम वैली कहां है? ये अमरावती, जो आंध्र प्रदेश है हमारा, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, वहां पर है। और क्वांटम रिसर्च पार्क कहां है? ये कर्नाटक में है। आईआईटी मद्रास एस्टेब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम नेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन हब। तो नेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन हब कहां पे स्टेब्लिश हुआ है? आईआईटी मद्रास में हुआ है, अंडर नेशनल क्वांटम मिशन जो हमारा, उसके अंतर्गत इसको स्टेब्लिश किया गया है। तो इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, ये जो जगह है आईआईटी मद्रास, इसका नाम ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। देखो, पहले तो ये आईआईटी है भाई साहब, इंस्टीट्यूट ही हाई लेवल का है। नेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन हब कहाँ स्टेब्लिश किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में स्टेब्लिश किया गया है। ग्लोकेस 9 क्या है हमारा? ग्लोकेस 9 देखते हैं हम। देखो, ग्लोकेस 9 इसके बारे में अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जो हमारा डीएनए होता है, इस तरह से हम थोड़ा सा डीएनए की बना लेते हैं पिक्चर सी। एग्जैक्टली डीएनए टाइप नहीं है, लेकिन थोड़ा मान लीजिए इसको डीएनए टाइप में। डीएनए तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो सपोज करो इसको यहाँ से कट करना है, इस पार्ट को, ओके, तो इस पार्ट को यहाँ से कट करके और यहाँ ऐड करना है इस जगह पे। तो ये जो कटिंग की जो प्रोसेस है, एक तरह से जो आप कैंची बांध सकते हो, बायोलॉजिकल कैंची क्या है, वो है हमारा क्रिस्पर Cas9, ओके, जिसमें क्रिस्पर क्या है? ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और Cas9 क्या हमारा प्रोटीन है जिससे ये कट किया जाता है। तो ग्लोइंग Cas9 क्या है? ग्लो Cas9 क्या है? एक तरह से ग्लो Cas9 का मतलब ये है हमारा ग्लो Cas9। तो ये बायोल्यूमिनेसेंट होता है, मींस ये अपने आप में इसमें थोड़ी सी लाइट होती है, जिससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कि डीएनए में किस जगह पे फ्लो हो रहा है। हम इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ से लाइट निकल रही है, यहाँ से लाइट इल्यूमिनेट कर रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि डीएनए में इस जगह पे ये मूवमेंट कर रहा है, और इस जगह पे जब आएगा तो हम प्रोटीन से यहाँ पे कट लगा देंगे। तो ये प्रोसेस है इसका। ल्यूमिनेसेंट क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन एड्स इन द लाइव मॉनिटरिंग ऑफ जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग की लाइव मॉनिटरिंग करने में हमारे ये हेल्पफुल है। बायोल्यूमिनेसेंट वर्जन ऑफ Cas9 जो प्रोटीन हमारा जो कट लगाने के काम आता है डीएनए में, उसका बायोल्यूमिनेसेंट वर्जन है ग्लो Cas9। केपेबल ऑफ ट्रेसिंग क्रिस्पर एक्टिविटी इन लिविंग सेल विदाउट कॉजिंग डैमेज। डैमेज के बिना उसको लाइव हम ट्रैक कर सकते हैं। क्रिस्पर और Cas9 दोनों मैं बता चुका हूं आपको। क्रिस्पर क्या है हमारा? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलियोंड्रोमिक रिपीट्स, इसकी फुल फॉर्म है ये क्रिस्पर की। फिर से देखो, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलियोंड्रोमिक रिपीट्स, ओके। और Cas9 क्या है हमारा? एन एंजाइम प्रोटीन दैट कट्स डीएनए। ये हमारा, ये तो हमारा प्रोसेस है, और ये हमारा एंजाइम है जिसके थ्रू हम काटते हैं। तो क्रिस्पर Cas9 क्या है? जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी अलाउज टू कट, मॉडिफाई, डिटेक्ट और इंसर्ट डीएनए एट स्पेसिफाइड लोकेशन। डीएनए में कोई भी स्पेसिफाइड लोकेशन है, वहां पे कट लगाने के लिए, कुछ नया ऐड करने के लिए, कुछ हटाने के लिए क्रिस्पर Cas9 यूज किया जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है हमारी? डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है कि डायबिटीज जो हमारी है उसके कारण लॉन्ग टाइम तक अगर डायबिटीज रहती है तो हमारी जो विजिबिलिटी है, आंखों की जो देखने की क्षमता है, वो खत्म होने लगती है, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। और उसको डायग्नोसिस करने की जो प्रोसेस है उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं एक्चुअली में। सीरियस आई डिजीज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म डायबिटीज, इट डैमेजेस द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई।
हमारे आंख के पीछे जो रेटिना होता है उसकी जो ब्लड वेसल्स है उसको ये डैमेज कर देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में। लंबा रंभा एलपी क्या है? रंभा एलपी ये देखो, ये है हमारा जो चांद पर है रंभा एलपी, इसरो के द्वारा ली गई फोटो है। ये पेलोड था जो हमारा चंद्रयान 3 जो चांद पे भेजा गया था, चंद्रयान 3 जो हमारा उसका पेलोड है ये। रेडियो रंभा क्या है इसकी फुल फॉर्म है ये, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर लैंगमुइर प्रोब, एलपी हमारा लैंगमुइर प्रोब। तो रंभा की अगर हम फुल फॉर्म देखें, देखो एक्चुअली में इनकी फुल फॉर्म में अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, और एलपी है हमारा लैंगमुइर प्रोब। पेलोड है चंद्रयान 3 पे। अब इसका यूज क्या है, देखो क्यों हम इस न्यूज में है, इसने कंफर्म किया है प्रेजेंस ऑफ एन एक्टिव प्लाज्मा, एक्टिव प्लाज्मा कंफर्म किया है चांद पे। हमारा जो मून है साउथ पोल जहां पे ये लैंड हुआ है वहां पे एक्टिव प्लाज्मा एनवायरनमेंट इन द लूनर साउथ पोल रीजन। तो हमारा प्लाज्मा एनवायरनमेंट कंफर्म किया है, तो हमको ये तो पता चल गया है कि हमारे जो मून का साउथ पोल है वहां पे प्लाज्मा एनवायरनमेंट अवेलेबल है। तो लाइव जो है ना, लाइफ वहां पे, लाइफ हमारी प्रोलिफरेशन की मतलब वहां पे जीवन हो सकता है इसकी संभावना बढ़ जाती है। मूविंग टू नेक्स्ट, अलकनंदा गैलेक्सी की बात करते हैं हम। नया गैलेक्सी है जो फाइंड आउट किया गया है, डिस्कवर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। कहां पर ये? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे में है। जो पुणे में हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वहां पर है ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यूजिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। काफी न्यूज में रहता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उसकी हेल्प से ये अलकनंदा गैलेक्सी सर्च करी गई है। मीरा, ये है मीरा हमारा, ओके। ये इंडिया लाइटेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है, तो याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। एक तो सबसे भारी सबसे हल्का, लाइटेस्ट छोटा सा एकदम छोटा सा है ये, तो लाइटेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है। और मीरा की फुल फॉर्म क्या है हमारी? एम फॉर मिनिचराइज्ड, आई फॉर इमेज, आर फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन। तो मिनिचराइज्ड इमेज फॉर रिसर्च एप्लीकेशन, रिसर्च एप्लीकेशन के लिए छोटी इमेजेस होती हैं, वही है ये मिनिचराइज्ड इमेज फॉर रिसर्च एप्लीकेशन। डेवलप्ड बाय इयोन स्पेस लैब जो हैदराबाद में उन्होंने डेवलप किया है। तो सिंपली इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, एक तो मीरा और एक उसकी फुल फॉर्म, ठीक है। मीरा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, और ये भी पूछा जाता है कि मीरा अपने आप में है क्या, एक्चुअली में क्या है मीरा। तो लाइटेस्ट स्पेस टेलीस्कोप है ये। लिथियम रिफाइनरी, नई लिथियम रिफाइनरी है तेलंगाना हैदराबाद में ओपन हो रही है। इससे क्या होगा कि लिथियम आयन बैटरीज बनेगी, जो हमारी ईवी गाड़ीज आ रही है वो अगर इंडिया के अंदर लिथियम आयन बैटरीज बल्क में बनने लगेगी तो हमारी वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट कटिंग होगी और वो इजीली अवेलेबल होगी बैटरीज, तो हमारी गाड़ियां भी चीपर हो जाएगी। कौन डेवलप कर रहा है इसको? एक तो अल्टमिन कर रहा है और एक सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड जो हैदराबाद की पावर कंपनी है ये, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। इंडिया फर्स्ट लार्ज स्केल बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी है ये। तो हमको याद क्या रखना है, मोटा मोटा इसमें ये याद रखना है कि लिथियम रिफाइनरी कहाँ ओपन हो रही है हमारी, हैदराबाद तेलंगाना में। ना ये जो सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड है ये ना भी याद रहे तो भी चलेगा, लेकिन इतना पता रहना चाहिए कि हमारी जो ये लिथियम रिफाइनरी है ये कहाँ ओपन हो रही है, हैदराबाद में ओपन हो रही है। कैसलर सिंड्रोम की बात करते हैं, देखो काफी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम होता है ये, कई बार न्यूज में रहता है कैसलर सिंड्रोम। नया नहीं है, पुराना ही न्यूज है, हमेशा से जब भी हम सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं तो न्यूज में रहता है। देखो कैसलर सिंड्रोम है क्या, अगर इसको हम लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये जो मैंने रेड मार्क कर रहा हूँ, सपोज करिए ये सैटेलाइट्स है, कुछ इंडिया ने लॉन्च करी है, कुछ यूएसए ने, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखी है। हर कंट्री मंथ में 2-4 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, तो आप सब मान लीजिए कि कितनी सैटेलाइट्स हो गई होगी। तो कैसलर सिंड्रोम ये बोलता है कि सपोज करो कि ये सैटेलाइट ब्रेक हो जाती है किसी कारण से, कोई जो हमारा आउटर सरफेस में, आउटर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ही कोई एलिमेंट आके इससे टकरा जाता है तो ये ब्रेक हो जाती है।
अब ये ब्रेक होती है तो इससे टकरा के ये ब्रेक होती है, ये ब्रेक होती है, और ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि चेन रिएक्शन, ये देखो ये दिखाई गया है डायग्राम में। अगर मैं इसको क्लियर करूं तो आप देख सकते हो डायग्राम में, एक मिनट थोड़ा क्लियर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो डायग्राम में क्या है कि ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, और बहुत सारा कचरा हो गया बिल्कुल। तो ये एक कोलिजन है, और ये क्या ना सीरीज में एक दूसरे से टकरा के सारे सैटेलाइट आपस में चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं केस्लर सिंड्रोम। कभी तो आएगा ही ऐसा दिन, ठीक है। कोलिजन ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स इन अर्थ ऑर्बिट, इट इनिशिएट्स चेन रिएक्शन ऑफ डेब्रिस दैट डैमेजेस अदर सैटेलाइट्स, है ना। तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिससे सारे सैटेलाइट्स आपस में टकरा टकरा के खत्म होने लगती है। तो ये है केस्लर सिंड्रोम। ताकि क्या है ना कि आजकल गवर्नमेंट सभी कंट्रीज क्या है ना कि एक स्टेप फॉरवर्ड चले गए हैं। वो क्या है कि जो सैटेलाइट्स यूज में नहीं है उन सैटेलाइट्स को वापस लाने का ट्राई कर रहे हैं, कि ताकि क्या है ना कि जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें एक लिमिट से ज्यादा सैटेलाइट्स ना रहे। तो ये था हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन। नेक्स्ट है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं डिफेंसेस की, और कॉन्फ्रेंसेस हैं हमारी, जो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।